नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। दोस्तों, संख्याएं कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से आज हम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्या होल नंबर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कुछ भी वस्तुओं को जब हम गिनते हैं तो 1 से प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है तब तक हम उसे गिन सकते हैं। तो इन्हीं संख्याओं को नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला है परवर्ती संख्या। किसी भी प्राकृत संख्या की ठीक बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर 5 है तो 5 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, उसके ठीक बाद यानी कि उसमें 1 जोड़ देंगे, 6। अगर 103 है तो 103 की परवर्ती क्या हो जाएगी, 103 के ठीक अगला यानी कि उसमें 1 जोड़ देंगे तो 104। उसी तरह अगर यक्ष कोई संख्या है तो यक्ष की परवर्ती क्या होगी, यानी कि यक्ष में 1 जोड़ देंगे, यक्ष +1। अगला है पूर्ववर्ती संख्या प्रीडेसेसर। किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 की अनुवर्ती तो ठीक पहले है तो इसमें 1 घटाएंगे, 5 में गया 4। अगर 103 है तो 103 की पूर्ववर्ती या अनुवर्ती 103 में 1 घटाएंगे, 102। यक्ष की अनुवर्ती यक्ष -1। इसी तरह अगर y है तो y की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे, -1, y -1। अब अगर हम 1 की अगर पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, 1 - 1 बराबर 0। अब 0 क्या है कि प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु 1 की जब पूर्ववर्ती संख्या हम ज्ञात किए तो वह 0 आया, लेकिन 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए 0 को जब प्राकृत संख्या में शामिल कर लिया जाता है तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या होल नंबर्स। प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात किए तब हमें प्राप्त हुआ 0। चूँकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 को जब प्राकृत संख्या में शामिल कर लिया जाता है तो उस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा। संख्याओं के और भी कई प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।